Hello everyone from VIS. Sorry for the delay for this video. तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ कॉल्ड एज व्हाट इज़ सीटीसी एंड व्हाट इज़ सैलरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। तो ये आपके सामने एक बेसिक इमेज है जहाँ पे आपको कंपोनेंट दिख रहे होंगे जो बेसिक मेनली आपके साथ सैलरी में होते हैं। जैसे कि 40% बेसिक होती है आपकी सैलरी की, 15% एचआरए होता है, 15 से 17% लगभग। उसके बाद जो भी मेजर कंपोनेंट बचता है विच इज़ अदर अलाउंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, मैं आगे कवर करूँगा। और आपकी मेनली होती है 12% पीएफ एंड जो भी बचता है वो ग्रेजुएटी में चला जाता है। तो चलिए चलते आगे कैसे सैलरी स्ट्रक्चर दिखता है और आपको क्या देखना है वाइल डिस्कसिंग विद दी एचआर। तो मैंने आपके लिए एक इमेज लाई है या फिर आप सैलरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं ऑफ 9,50,000। तो आप बहुत लोग कहेंगे कि सर 12 लाख का लाना था, बहुत इजी हो जाता। बट 12 लाख का इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसमें आपको टैक्स स्लैब भी पड़ता, तो टैक्स स्लैब भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता। इसमें भी टैक्स स्लैब होगा बट बहुत मिनिमम है, इसलिए मैंने 9,50,000 का लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आपका नाम होगा, डेजिग्नेशन होगी, लोकेशन होगी, वो बेसिक कंपोनेंट है। एज यू कैन सी बेसिक कंपोनेंट, बेसिक सैलरी एंड डीए जो आपको दिया है 9,50,000 डिवाइड बाई 12 आपको मंथली आपको मिल जाएगा एंड ईयरली भी मिल जाएगा। आपका क्या कंपोनेंट बनता है। नीचे आपको दिया है हाउसिंग रेंटल अलाउंस विच इज़ कॉल्ड एज एचआरए, ठीक है। एंड नीचे दिया है स्टैट्यूटरी बोनस, ठीक है। तो इन सैलरी स्ट्रक्चर में मेजरली इफ़ यू सी आपका मेजर सैलरी बनता है बेसिक में चला जाता है और उसके नीचे वेरी मिनिमम परसेंटेज, हार्डली इफ़ यू सी ओनली 50% गोइंग इन टू एच, और उसके नीचे दिया है आपका स्टैट्यूटरी बोनस एंड सी सी ए कुड बी एनीथिंग फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, ठीक है। और उसके नीचे लिखा है कन्वीनियंस अलावेंस। अगर इन तीनों को स्टैट्यूटरी बोनस, सी कन्वीनियंस अलावेंस तीनों मिला के हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 12,000 के आसपास आता है विच इज़ जनरली अगेंस्ट 14% 14 to 13%। और उसके बाद आपका मेन जो डिडक्शंस आते हैं जैसे कि आपका पीएफ, और अगर आपकी कंपनी पीएफ चार्जेस कैलकुलेट कर रही है तो भी वो भी आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर डिडक्शन जो आपकी सैलरी से होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़ एज पर दी योर स्टेट। तो हम लोग कवर करते हैं कि आपकी सैलरी इसमें से कितनी होगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड सीटीसी। सीटीसी इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट टू कंपनी। जो आप देख पा रहे हो 9,50,000 रुपीज़, उसके आगे लिखा है टोटल सीटीसी, मतलब 9,50,000 रुपीज़ कंपनी के लिए इतनी कॉस्ट है एक रिसोर्स हायर करने के लिए जिसकी भी ये सैलरी होगी, ओके। तो आपको टेक होम या फिर आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो 9,50,000 आपको टोटल सैलरी, आपको 79,166 और 167 रुपीज़ आपके टेक होम आपके हाथ में नहीं आएंगे। क्यों, बताता हूँ। अगर आप इस कंपोनेंट में देख पा रहे हो ग्रॉस सैलरी, तो ये जो ग्रॉस सैलरी है आपको कंपनी उनकी पीएफ, कंपनी के साइड से जो पीएफ एंड जो टैक्सेशन डिडक्ट करके मिलता है। तो अगर आप देख पा रहे होगे 2,000 रुपीज़ कंपनी के ऑन द राइट साइड आपके डिडक्शन है विच इज़ कंपनी और एम्प्लॉयर पीएफ एंड पीटी जो आपको ऑलरेडी पे करना है, वो डिडक्ट होने के बाद आपका जो भी बनता है 79,000 में से वो आपको मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 77,217 रुपीज़ आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है जो कंपनी पीएफ आपको देती है वो डिडक्ट होने के बाद। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि कंपनी का पीएफ एंड ये बहुत सारे बेनिफिट अलग से कंपनी पे करती, नहीं, कंपनी आपकी ही सैलरी में देती है जिसे हम लोग सीटीसी कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरी सैलरी में ये सारे कंपोनेंट नहीं होगे। तो आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर देखनी है बिफोर साइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई कंपनीज एक्सक्लूडिंग देती है, कोई कंपनीज इंक्लूडिंग देती है। मैनी कंपनीज लाइक ऑल बैंक्स गिव एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग मतलब 9,50,000
छोड़ के कंपनी आपको वो बेनिफिट देगी, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस होगी, आपका पीएफ होगा, या फिर कोई अदर बेनिफिट वो छोड़ के मिलेगा। मतलब 9,50,000 प्लस आपका एम्प्लॉयर का पीएफ होगा, एम्प्लॉयर साइड से जो इंश्योरेंस कॉस्ट होगी वो पे करेगी, बट मेनी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग टू दिस इट सेल्फ। ओके, एंड इट इज़ कवर अंडर लेबर लॉ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंपनी को सू कर पाओगे, ये सारी चीज़ें इट्स लीगल फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव। कंपनी आपको एज एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रही है उस हिसाब से आपको पे करेगी। चलिए चलते आगे। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी मतलब आपकी टोटल सैलरी कितनी हो रही है, मतलब आपका टेक होम प्री डिडक्शन। प्री डिडक्शन मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ डिडक्शन, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब पीएफ होता है, या फिर इंश्योरेंस होता है, या फिर ईएसआईसी। ईएसआईसी उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 21,000 बिलो है। तो ये जो भी 21,000 अबव है उनके लिए ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, विच इज़ Maharashtra government, or you can say any government insurance which gives the insurance assurance to the employee. तो यहाँ पे एज यू कैन सी 217 माइनस 1800 एंड 150 रुपीज़ चार्जेस ऑफ पीएफ कंसल्टेंट, जो डिडक्ट होने के बाद आपको मिलता है 75,217 रुपीज़ एज अ टेक होम। टेक होम मतलब आपकी ये सैलरी हाथ में आएगी, बट अगेन ये यहाँ पे एक क्लॉज है, जैसे कि मैंने कहा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट होता है आपका गवर्नमेंट टैक्सेशन। तो टैक्स आप कौन से स्लैब में बैठ रहे हो, ठीक है। टिल 9 लाख रुपीज़ आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना है, ठीक है। टिल 9 लाख, अगर आप 9 लाख रुपीज़ तक हो तो आपको टैक्सेशन आप वेरी बेसिक डिटेल्स आप पे करके या फिर शेयर करके आप बच सकते हो, बट 950 के अलावा और ऊपर, या फिर जो भी ऊपर हो गया 10, 11, 12, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हियर जो भी टैक्स स्लैब आपके हिसाब से बनता है, जैसे कि 6 लाख तक आपको कुछ छूट है, और 6 लाख टू 8 लाख रुपीज़ के बीच में जो भी टैक्स बनता है वो, और 8 टू 9.5 जो 1.5 लाख के ऊपर जो आपका 20% या 30% टैक्स स्लैब बनता है वो आपको पे करना है एनी हाउ। अगर आपको इसमें से छूट चाहिए तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कौन से टैक्स स्लैब वाले कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉयज़ बच सकते हैं फ्रॉम द टैक्स, फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, आपका पीपीएफ हो गया, एंड मेनी मोर। होप दिस वीडियो मेक्स सम चेंजेस और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।